गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। सभी का श्री श्याम एजुकेशन शिक्षण संस्थान में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और अपना जो सब्जेक्ट है वो पूछ ले आपसे राजनीतिक विज्ञान, राजनीति विज्ञान, जिसका हम अध्ययन करेंगे, पॉलिटिकल साइंस के बारे में अध्ययन करेंगे, आपसे पूछ ले। और क्लास अपनी जो रहेगी वो रहेगी बीए पार्ट थर्ड। जो चल रहा था वो चल रहा था रूस की विदेश नीति। क्या चल रहा था भाई? रूस की विदेश नीति की जो चल रहा था वो था रूस की विदेश नीति के बारे में चल रहा था। हमने रूस की विदेश नीति का पहले अध्ययन किया कि कभी रूसी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पुतिन, जो बार बार आपको नाम याद रखना है, पुतिन, वो भारत आते हैं। भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रूस जाते हैं और उसके बाद यूरेनियम समझौते तक हमने अध्ययन किया था। आज जो अध्ययन करेंगे कि रूसी प्रधानमंत्री पुतिन की भारत यात्रा, पुतिन की भारत यात्रा जो अध्ययन करेंगे कि रूसी जो राष्ट्रपति पुतिन थे, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों पदों पे रहे, तो रूसी प्रधानमंत्री पुतिन रूस से कहाँ आएंगे? भारत आएंगे। तो भारत की यात्रा के बारे में अध्ययन करेंगे। पूछ ले कब आए थे? तो 2009 में रूसी प्रधानमंत्री पुतिन दो दिवसीय भारत यात्रा पर आए। भारत यात्रा कि रूसी प्रधानमंत्री जो पुतिन है वो कितने दिवसीय? 2 दिवसीय भारत यात्रा पर आते हैं। और किससे मुलाकात करते हैं? आपसे पूछ ले कि मनमोहन सिंह से, कि भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात करते हैं। किससे भाई? कि भारत का प्रतिनिधि कौन था उस दौरान? मनमोहन सिंह थे, उनसे मुलाकात की। और राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल से, उस दौरान अपने देश का राष्ट्रपति कौन थी भाई? राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल से। कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल में आते हैं और राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल से क्या करते हैं? मुलाकातें करते हैं। और दोनों के मध्य आपसे पूछ ले कि क्या समझौते हुए थे जब ये आए थे 2009 में? तो समझौते कहेंगे कि दोनों देशों के मध्य, रूस और भारत के मध्य समझौता हुआ था रूसी विमान वाहक पोत का। रूसी विमान वाहक पोत का कि जब पुतिन भारत आते हैं तो कौन सा समझौता करते हैं? रूसी विमान वाहक पोत का समझौता करते हैं कि भारत को यह रूसी जो विमान है वो क्या दिया जाएगा? समझौते के तहत दिया जाएगा। आपसे पूछ ले कि कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष। कितने वर्ष के लिए समझौता किया गया? 3 वर्ष के लिए किया गया। 235 अरब डॉलर तय हुए। अरब डॉलर कितने रुपए के लिए? 2.35 अरब डॉलर रुपए के लिए यह क्या हुआ था? समझौता हुआ था। इसके बाद पुतिन के बाद देखो कौन आएगा भाई? कि रूसी राष्ट्रपति मदेव की भारत यात्रा। किसकी यात्रा भाई? रूसी राष्ट्रपति। आपसे पूछ ले मेदवेदेव की भारत यात्रा कि इसके बाद हैं रूसी जो राष्ट्रपति थे मेदवेदेव, उनकी भारत यात्रा के बारे में अध्ययन करेंगे। पूछ ले कि कब आए थे? तो 2010 में। कब आए थे भाई? 2010 में 3 दिवसीय यात्रा कि 2010 में रूसी राष्ट्रपति मेदवेदेव 3 दिन की यात्रा के लिए कहाँ आए थे? भारत आए थे। और उस दौरान भारत का प्रधानमंत्री कौन था भाई? प्रधानमंत्री की बात करें कि प्रधानमंत्री मनमोहन
सिंह से मुलाकात करेंगे। किससे मुलाकात होगी भाई? मनमोहन सिंह से मुलाकात होगी। और दोनों देशों के मध्य या दोनों लीडरों के मध्य 30 समझौते हुए थे। कितने समझौते हुए थे? आपसे पूछ ले कि रूसी राष्ट्रपति जब भारत आए थे 2010 में, तो भारत और रूस के मध्य कितने समझौते किए गए थे? 30 समझौते किए गए थे। कितने समझौते किए गए थे भाई? 30। इसके बाद पूछ ले, जैसे आपसे पूछ ले असैन्य परमाणु समझौता था मुख्य, असैन्य परमाणु समझौता, असैन्य परमाणु समझौते पे हस्ताक्षर हुए थे दोनों के मध्य कि किससे संबंधित? रक्षा से संबंधित समझौता हुआ था, रक्षा संबंधी, कि असैन्य परमाणु समझौता हुआ, रक्षा संबंधी समझौता हुआ। दो मुख्य थे दोनों में, सैन्य ताकत और लड़ाकू विमान विकसित करने का, लड़ाकू विमान विकसित करने का समझौता हुआ। कौन से समझौते हुए भी? असैन्य परमाणु समझौता हुआ, रक्षा संबंधी समझौता हुआ, लड़ाकू विमान विकसित करने संबंधी समझौता हुआ। इसके बाद पूछ ले कि रूसी सेना को युद्धाभ्यास के लिए तैयार करना, कि भारत के साथ क्या करेगी? 2015 तक रूसी सेना है वो युद्ध का अभ्यास करेगी। इसके बाद कि भारतीय वायुसेना में शामिल करना और 300 विमानों का निर्माण करना, तो मुख्य समझौते पूछ ले कि 300 वायुसेना के जो विमान हैं, इसके भाई वायुसेना से संबंधित 300 विमानों का निर्माण करना भी समझौता हुआ था। जब रूसी राष्ट्रपति मेदवेदेव भारत की यात्रा 2010 में 3 दिन की यात्रा पे आते हैं, तो मनमोहन सिंह जी से मुलाकात करते हैं और उन्होंने जो समझौते किए थे, इस प्रकार के समझौते किए थे, जिससे मुख्य दे रखे हैं असैन्य परमाणु समझौता, दूसरा रक्षा संबंधी समझौता, तीसरा पूछ ले लड़ाकू विमान विकसित करने संबंधी समझौता और रूसी सेना को युद्धाभ्यास के लिए तैयार करना भारत के साथ 2015 तक, और 300 विमानों को वायुसेना के लिए तैयार करना या निर्माण करना संबंधी समझौते हुए थे। इसके बाद आपसे पूछ ले कि आगे वाले समझौते के बारे में, जैसे हम अध्ययन करें रूस की विदेश नीति के बारे में अध्ययन करें, तो हमें क्या जानने को मिलेगा? रूस और संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में अध्ययन करेंगे कि किसके बारे में? रूस और संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, कि संयुक्त राष्ट्र संघ का उत्तराधिकारी कौन था? रूस था। तो रूस संयुक्त राष्ट्र संघ का विभाजन होने के बाद इसका उत्तराधिकारी बनता है रूस। तो दोनों के मध्य कि इसका उत्तराधिकारी पूछ ले आपसे, उत्तराधिकारी कौन था? तो हम उत्तराधिकारी की बात करेंगे कि रूस था, कि संयुक्त राष्ट्र संघ का उत्तराधिकारी रूस था। तो दोनों के मध्य विभाजन 1991 में संयुक्त राष्ट्र संघ का होता है। उसके बाद कैसे रहते हैं? आपसे पूछ ले कि बात करें कि संयुक्त राष्ट्र संघ व अमेरिका के मध्य प्रतिस्पर्धा थी। वे जाहिर सी बात है कि दोनों के मध्य क्या थी? प्रतिस्पर्धा। आपसे पूछ ले कि रूस उत्तराधिकारी बन गया तो किसके साथ हो जाएगी? अमेरिका की प्रतिस्पर्धा रूस के साथ हो जाएगी। तो दोनों के पास ही क्या था भाई? विशेषाधिकार की शक्ति थी। कहने का मतलब कि वीटो पावर मिला हुआ था दोनों ही देश महाशक्तियों को। इसके पास भी वीटो पावर था और इसके पास भी वीटो पावर था। तो दोनों पे क्या लगा दी? रोक लगा दी। कहने का मतलब विशेषाधिकार की जो शक्ति है वो सुरक्षा से संबंधित ही हम काम में ले सकते हैं, अन्यथा हम क्या नहीं ले सकते? काम में नहीं ले सकते। इसके बाद 31 जनवरी 1992 को, कब की घटना है भाई? 31 जनवरी 1992 को न्यूयॉर्क में, अमेरिका का शहर है, अमेरिका का कौन सा शहर? न्यूयॉर्क अमेरिका के 1992 में न्यूयॉर्क में सुरक्षा संबंधित, किससे संबंधित भाई? सुरक्षा संबंधित, कि अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में सुरक्षा संबंधित
एक बैठक हुई थी, बैठक सुरक्षा परिषद की। आपसे पूछ ले कि 31 जनवरी 1992 को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में सुरक्षा परिषद से संबंधित क्या हुई थी, बैठक का आयोजन हुआ था। और इसमें क्या तय किया गया कि शीत युद्ध को समाप्त कर दिया गया। जो दोनों ही महाशक्तियों के मध्य क्या चल रहा था भाई, शीत युद्ध चल रहा था। उस शीत युद्ध को कब समाप्त कर दिया गया, 31 जनवरी 1992 को न्यूयॉर्क में सुरक्षा परिषद संबंधित सम्मेलन होता है, एक बैठक होती है, उसके अंदर इसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और यहीं से इसी 31 जनवरी 1992 को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी किससे मान लिया गया, रूस को। आपसे पूछ ले कि रूस को किसका उत्तराधिकारी माना गया, उत्तराधिकारी सोवियत संघ का। कि इसी सम्मेलन में रूस को क्या मान लिया गया, रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी मान लिया। और रूसी प्रथम राष्ट्रपति आपसे पूछ ले कि रूस के जो प्रथम राष्ट्रपति थे बोरिस येल्त्सिन रूसी प्रथम जो राष्ट्रपति कौन थे भाई, बोरिस येल्त्सिन थे। बोरिस येल्त्सिन ने इस सम्मेलन में भाग लिया। कब किसने भाग लिया था भाई, बोरिस येल्त्सिन ने भाग लिया था 31 जनवरी को, जो 1992 को जो सम्मेलन हुआ था, जो बैठक हुई थी, उसमें भाग लेने वाले रूसी प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, बोरिस येल्त्सिन थे। और इन्होंने क्या कहा भाई, बोरिस येल्त्सिन ने कि पश्चिमी जो जगत है, पश्चिमी जगत रूस की तरफ से भाग लेते हैं तो क्या कहते हैं, पश्चिमी जगत हमारा दुश्मन नहीं है, हमारा दुश्मन नहीं है। क्या कहा था इन्होंने भाई, जब ये बैठक हुई थी तो कहा था पश्चिमी मतलब अमेरिका की या अमेरिका का सहयोग करने वाले देश हैं, वो हमारे क्या नहीं है, दुश्मन नहीं है। तो पश्चिमी जगत अब हमारा क्या नहीं है, दुश्मन नहीं है। और क्या कहा कि हम खुद ही पश्चिमी जगत के हिस्सा है, पश्चिमी जगत का हिस्सा है। क्या कहा था भाई कि हम खुद ही पश्चिमी जगत का क्या है, हिस्सा है। किसने कहा था, बोरिस येल्त्सिन ने कहा था। और इसके बाद आपसे पूछ ले कि जुलाई 1993 को कब की घटना है भाई, जुलाई 1993 को कब की बात चल रही है, जुलाई 1993 की चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किसके लिए हुई थी भाई, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कि जुलाई 1993 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने रूस को आपसे पूछ ले कि जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संस्था बनी हुई है वह रूस की सहायता करेगी। तो रूस को 1 अरब 50 करोड़ डॉलर का ऋण देगी, डॉलर का ऋण देगी। कि जुलाई 1993 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या करेगी, 1 अरब 50 करोड़ डॉलर का ऋण किसे देगी, रूस को देगी। और किस लिए भाई, कि रूसी राष्ट्रपति कौन थे भाई, प्रथम राष्ट्रपति रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन। कौन थे भाई, बोरिस येल्त्सिन। कि रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन है, वो सुधार संबंधी कार्यों के लिए खर्च करेंगे इसे। किससे संबंधित भाई, सुधार संबंधी कार्यों के लिए खर्च करेंगे। इसके बाद यह जैसे बात करें कि 2001 के अंदर 2001 में रूसी राष्ट्रपति आपसे पूछ ले कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कि 2001 में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यह सम्मेलन या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन रूस में करवाने का प्रस्ताव रखा, रूस में करवाने का प्रस्ताव रखा।
तो हम पढ़ रहे हैं कि रूस अब उत्तराधिकारी बन गया, तो रूस और या संयुक्त राष्ट्र संघ का अमेरिका के बारे में विचार पढ़ रहे हैं, इनके मुद्दों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने पढ़ा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जब तक विभाजन नहीं हुआ तब तक की बात चल रही है, अमेरिका के मध्य क्या थी, प्रतिस्पर्धा थी। अब रूस का विभाजन हो गया, रूस के टुकड़े हो गए, तो इसका उत्तराधिकारी कौन बन गया, संयुक्त राष्ट्र संघ के टुकड़े हो गए तो उत्तराधिकारी रूस बन गया, और दोनों ही के पास वीटो पावर था, महाशक्ति थी, तो सुरक्षा से संबंधित ही वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकती है दोनों महाशक्तियां, अन्यथा वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकती। रोक लगा दी गई। 31 जनवरी 1992 को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में सुरक्षा परिषद संबंधित एक सम्मेलन होता है, एक बैठक होती है जिसमें दोनों ही देश, रूस भी भाग लेता है और अमेरिका भी भाग लेता है। इसी बैठक में तय किया गया कि शीत युद्ध को क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा, शीत युद्ध है वो नहीं रहेगा। फिर बात करें इसी सम्मेलन में रूस को क्या बनाया गया, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बनाया गया, और बोरिस जो येल्त्सिन जो यहाँ के राष्ट्रपति थे रूस के, उन्होंने क्या कहा था कि पश्चिमी जो जगत है वो अब हमारा दुश्मन नहीं है, पश्चिमी जगत दुश्मन नहीं है, बल्कि पश्चिमी जगत भी रूस का एक हिस्सा है। यह बात किसने कही, बोरिस येल्त्सिन ने कही। फिर जुलाई 1993 को जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक संस्था बनी है, एक संगठन बना है जो पूरे विश्व को सुधार संबंधित या विकास करने संबंधित मुद्रा ऋण पे देता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने रूस को 1 अरब 50 करोड़ डॉलर, कितने भाई, 1 अरब 50 करोड़ डॉलर जो है रूस को वहां के सुधारों से संबंधित ऋण दिया था। तो प्रथम राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन को सुधार संबंधित कार्य के लिए यह ऋण मिला। फिर पूछ रहे कि 2001 में जो रूसी राष्ट्रपति पुतिन थे, रूस के जो राष्ट्रपति पुतिन थे, उन्होंने यह प्रस्ताव रखा कि जो यह अंतर्राष्ट्रीय जो प्रस्ताव है, यह अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन है वो कहाँ आयोजित होना चाहिए, रूस में आयोजित होना चाहिए। तो ये था, हमने पढ़ा रूस से संबंधित सुधार अधिनियम की बात चल रही थी, रूस और सोवियत संघ के बारे में बात चल रही थी, हमने यहाँ तक पढ़ा। आपको यहाँ तक बातें समझ में आई होगी, नोट भी कर रहे होंगे। अगर कोई बात नहीं समझ में आए तो कमेंट के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। तो आगे का जो हम पढ़ेंगे कि G8 सम्मेलन है, G7 है, रूस और G7, रूस और चीन के बारे में अध्ययन करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे।